किसी जगह वो बात तो कह सके। हमें तो इस तरह की सियासत सिखाई जा रही है, इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है, खबरदार जमातों के बुतों में कैद ना होना, किसी से इख्तलाफ करो तो फकत दलील की हद तक, और दलील मिल जाए तो इख्तलाफ खत्म, इन बुतों से बाहर निकलो। हम एक दीन के मानने वाले हैं, एक वतन के रहने वाले हैं, हमारे दुख सुख साझे हैं। हमें सियासी फिरका वारियत में बांट दिया गया है। बच्चों के अखलाक, तहजीब, अंदाज़े गुफ्तगू दूसरों के हक में इतने ख़तरनाक कर दिए गए हैं कि मेरी कौम कभी ऐसी तो न थी, हमारे नौजवान कभी ऐसे तो न थे, इनका लहजा कभी यूं तो न था। चंद लोगों ने अपने सियासी मुफादात की खातिर वो तकसीम की है। क्या लामान वल हफीज, वापस लौटिए, जिंदगी उसूलों पर खड़ी कीजिए। और फिर एक और बात, ये भी जरूरी नहीं ये जालिम अगर अपना है तो फिर उसे छुट्टी दे दी जाए, और अगर गैर है तो फिर उसके पीछे चला जाए। हमने उसूल कायम करना है, ये देखना है जुल्म कहाँ हो रहा है, ज्यादती किसके साथ, ये उसूल हुजूर ने दिया है। जुर्रत करें, हिम्मत करें। अगर कहीं वालदा भी अपनी हमारे घर में भाभी के साथ कुछ तल्ख रवैया इख्तियार करती है तो एहतराम से कहे, अदब से कहे, नबो लहजे को बावुजू करके कहे, पर वालदा से भी कहे कि अगर तो ये किसी की बेटी है पर बेटी तो है ना। यहां से आगाज करें, घर से शुरू करें। हम ना बड़ी सारी जगहों पे बड़ी सारे मामलात के अंदर इस तरह बंद हुए हैं बरादरी के खौल में, कबीले के खौल में, कि हमारी कोई नजरियाती जिंदगी नहीं रही, हमारा कोई सोच ही नहीं रही, हमारा कोई उसूल और कायदा ही नहीं रहा जिंदगी गुजारने का। खड़े होना सीखे, अदल करना सीखे। हमें सीरत की किताबों में वो वाली रवायत में मिलती है जब एक कलमा गो फैसला लेके आया, गरचे मुनाफिक था पर कलमा तो पढ़ता था ना, मुसलमान कहलाता था, लोग उसे मोमिन जानते थे। उसने अपना मुकदमा हुजूर की बारगाह में पेश किया और मुकाबले में यहूदी था। ये कलमा गो है, गरचे मुनाफिक, और सामने यहूदी है। दिल कुर्बान जाए, इस जमीन ने वो वाले फैसले भी देखे हैं, इस आसमान के नीचे ये रंग भी दुनिया ने देखा है कि महबूब ने कलमा गो के खिलाफ फैसला किया और यहूदी के हक में फैसला दिया। अदल अदल है, इंसाफ इंसाफ है, मेयार मेयार है। कुछ कायदे जिंदगी में, कुछ उसूल वज़ा किए जाए और उनकी रोशनी में अपने मामलात जिंदगी को मुरतब किया जाए। मैं कल जुमे में दोस्तों से कह रहा था, हमने ना एक ज्यादती की अपने बच्चों के साथ। हमने उन्हें दौलतमंद बनने की तजवीज़ दी और 22, 24, 25, 26 साल की उम्र में ही बच्चे नफसियाती से होने लग गए, क्योंकि हमने उन्हें ये माहौल दिया था कि पैसा, अच्छा मोबाइल, अच्छी गाड़ी, लेकिन वो ख़ास रूहानी तरबियत, वो ख़ास ज़ौक़, वो जो मेरे करीम रसूल ने फरमाया 7 साल के बच्चे को मस्जिद ले जाना, मस्जिद ले जाना, भेजना नहीं, मस्जिद ले जाना। वो जो रसूल करीम हज़रत सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का पाँव मुबारक हिलाकर फरमाते थे, फातिमा उठना, ये रब से रिस्क मांगने का वक्त है, सहरी में जगाते थे। वो जो ख़ास उनकी अखलाकी तरबियत थी। माल उन्हें बड़ा दिया, लेकिन वो इस तरह का उन्हें बना दिया है कि वो आम लोगों से कट गए हैं, उनकी ज़िंदगी का वो स्टेटस ही नहीं रहा। उनकी शादी हुई तो उनकी बीवी कहने लगी कि ये इतनी डिग्रियों के बावजूद ये क्या माजरा है, ये कैसा शख्स है जिसके साथ चंद घड़ियां बात नहीं की जा सकती, जिसका सोच विचार का कोई मेयार ही नहीं है। लेकिन वो अंदाज जो हमें रसूल करीम ने सिखाया वो उसूल था। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, किसी बाप के लिए अपनी औलाद के लिए सबसे बेहतरीन तोहफा यह है कि उसे अच्छा अदब सिखा दे, उसे आदाब जिंदगी से आगाह कर दे, ताकि जो उसके साथ मुंसलिक लोग हों उनकी जिंदगी सुकून में आए। लेकिन हम इस तरफ तो हमारी तवज्जो ही नहीं है। मेरी दादी अम्मा, मैंने अपना मुल्क सारा देखा है और मुझे प्यारा भी बड़ा है, और देखने के बाद ज़्यादा प्यारा हो गया है। मैंने नीचे उतर कर गली कूचे भी देखे हैं और मैंने खेत खलियान भी देखे हैं। वतन के सारे कमो बेश शहर में देख चुका, सूबों के कोने खुदरे देख चुका। मुझे अल्लाह ने मौका दिया, मुल्क से बाहर भी मैंने कुछ जगहों को देखा, लेकिन पलट पलट के ना वो देहाती लोगों से प्यार बढ़ गया।
सियाने होने के चक्कर में बाज लोग इतने तेज हो गए कि हर चीज पे उन्होंने तेजी में तोलना शुरू कर दिया। तो जो सादे लोग थे ना, पुराने देसी, उनसे प्यार बढ़ता चला गया कि यार ये तो बड़े कमाल लोग। दादी अम्मा सुबह तख्त पोश पर बैठती थी, तस्बीह उनके हाथ में होती थी, और नमाज के बाद वो एक बात करती थी, खुद नमाज पढ़ के कहती थी, उठो नमाज पढ़ो ते सबक पढ़ो, उठो नमाज पढ़ो ते सबक पढ़ो। और फिर जब सारे लोग उनके गिर्द, सबक किसको कहते थे? पेपर याद करना है आज का, सबक कौन सा? अगर पता है तो ऊंचा बोले, कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं तो कहना किसे, तुसी दसो, तुसी ना अपने आप को पेंडू समझो तो मैं तो है ना, मेरे ते पा दिया जे पेंडू बंदे गल की थी। ये भी बड़ा मसला है। कुरान पाक है ना जी, नमाज पढ़ो और फिर सबक पढ़ो। क्या? कुरान पाक पढ़ो। और फिर जब घर के सब लोग उनके गिर्द कुरान लेके बैठ जाते तो फिर वो सादे लफ्जों में कहती, या अल्लाह तेरा शुक्र है। ये कामयाबी है किसी घर की कि सुबह, ओहो मेरे भाई, जब फजर 4:30 होती थी तो फिर भी लोग 9 बजे उठते थे, और जब फजर 6:20 पे होती है तो फिर भी 9 बजे उठते हैं। जब मगरिब की नमाज 7:15 थी फिर भी नींद पूरी नहीं होती थी, और जब से मगरिब 5:15 हुई है फिर भी नींद पूरी नहीं होती। इसका मतलब है मामला नींद से नहीं है। हम कोई उसूल ही नहीं, कोई ज़ाब्ता ही नहीं बना पाए जिंदगी का। हम अपने आप को उस रंग में रंग ही नहीं सके जो रंग हमें अल्लाह ताला ने अता फरमाया। हमने अपने लिए उस खूबसूरती को कशीद ही नहीं किया जिसने हमारा ज़ाहिर बातिन संवार देना था। तो रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसूल के मुताबिक, कायदे के मुताबिक जिंदगी गुजारना चाहिए।